खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। ठीक है, बोलिए। आचार्य जी, आपको मेरा कोटि कटी आपके चरणों में नमन प्रणाम। खुश रहो। मैं आज धन्य हो गया कि मुझे आपके दर्शन हुए। और कथा में तो मैं आपका बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, और मैं वृंदावन केवल गौरी गोपाल आश्रम के माध्यम के लिए आया। और यहाँ आपका कथा सुनते सुनते कुछ हमारे घर में परिवारिक कलह भी चलती हैं, तो हम छोड़ छाड़ के परिवार चले आए कि हम अब आएंगे। लेकिन हम यहाँ आए तो सोचे पहले कहाँ जाएंगे। गौरी गोपाल आश्रम का कोटि कोटि धन्यवाद कि कोई भी अनजान व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर और कुछ तो उसको सुविधाएं मिलती है। बस मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि मैं तो अपना परिवार छोड़ के चला आया हूँ, लेकिन आपके ही कथा के माध्यम से सुनते हैं कि अपना परिवार को भी ध्यान दीजिए। परिवार को क्यों छोड़ दिया आपने? सर, हम जो प्रॉपर्टी बनाए थे अपनी मिसेज के नाम से बनाए थे, उसका उन्होंने दुरुपयोग, मतलब उसके लिए हमको हम पिताजी के नाम से ले रहे थे। तो मेरे पिताजी बोले कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम अपने नाम से लो। हम बोले पापा जी आप अपने नाम से ले लीजिए। तो तुम अपने नाम से क्यों नहीं लिए? हम अपने नाम से रजिस्ट्री का पेपर बनाए। तो हम पुरुष लोग परिवार के लिए ना कमाते हैं सर। हमारी पत्नी बोली कि हमारा नाम डाल दीजिए। अच्छा। हम डाल दिए। उसको लेकर के वो हमें टॉर्चर भी करती रहती हैं। फिर पत्नी के नाम पे घर हो गया जी। फिर क्या किया उसने? तो हम कुछ नहीं, आपका सत्संग सुन के बहुत संतोष रहता है, दिन भर अपना राधे जाप करते रहते हैं। हम बोले ठीक है भैया आप अपना। तो पत्नी ने घर का कैसे मिसयूज किया? मिसयूज करती हैं कि कुछ सुनती नहीं है आपकी। जी। अब उनको लग रहा है कि घर तो है ही अपने कब्जे में। घर तो अपने कब्जे में है, और ये मेरी समस्या नहीं है। हमें लग रहा है कि आज के समय में जो ये माहौल चल रहा है ये अधिकांश लोगों का है। ऐसे में बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि कृष्णा ये तुम समस्या में अकेले नहीं हो। एक मेरे बहुत अच्छे व्यापारी हैं। स्त्रियां समझती नहीं है। पुरुष कमाता है, पत्नी को प्रसन्न रखता है, बच्चों की सेवा करता है, पर स्त्रियों के पास यदि पैसा आ जाए, कुछ स्त्रियों की बोल रहा हूँ मैं, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पैसा आ जाए तो फिर वो चलती नहीं है, आकाश में उड़ने लग जाती हैं। उनको लगता है अपने च भगवान है, खुद को ही भगवान मान लेती हैं, और पति को तो बिल्कुल ऐसी झंडू बाम मान लेती हैं कि तुम तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं है। और पिता यहाँ तक इसलिए जब भी घर वर खरीदो तो आप पहले अपने नाम से खरीदो। हम कथा में कहते हैं कि पत्नी के नाम भी कुछ करो, लेकिन पहले अपने नाम पे कर लो भैया, फिर कुछ और ज़्यादा भगवान दे तो फिर कुछ पत्नी के नाम पे। क्योंकि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जैसी आपकी हैं कि यदि उन्हें 4 पैसा मिल जाए तो वो उनके हिसाब बदल जाते हैं। प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे क्या वृंदावन में रहूँ, क्योंकि मेरी एक बिटिया है 11-12 साल की। तो पत्नी आपसे बात नहीं करती क्या अच्छे से? नहीं, हम तो प्रभु जी 1 साल से मैं खुद अपना अब बताओ, देखो कितना गलत किया पत्नी ने, बेचारे ने। देखो कितना विश्वास होता है कि मर्द का परिवार के प्रति कि भाई मेरी पत्नी मुझे कभी थोड़ी धोखा देगी। और देखो प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई तो अपने पति को अब देखती भी नहीं है धोखा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। एहसान पानी भी कोई पिलाए तो उसका एहसान मानना चाहिए, पर पति तो आपका ही है, पत्नी भी आपकी है। ऐसी बातें बिल्कुल अशोभनीय है। हर पुरुष अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता है, दिन रात पिरता है, परेशान होता है, फिर भी यदि पत्नियां ऐसा करें तो ये बहुत बहुत गलत है। आज 5 दिन हो गया हमको वृंदावन में। ऐसे में फिर स्त्रियों के प्रति लोगों की विश्वास टूट जाएगा। पहले के ज़माने पता क्या होता था? पहले के ज़माने में पुरुष वर्ग सारा पैसा कमा के पत्नी को देता था, क्योंकि पहले की पत्नियां विश्वास पात्र थीं। आज बहुत सारे पुरुष ना कमा के पैसा पत्नियों को नहीं देते। बहुत सारे पुरुष पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ताले पर रखते हैं, अपनी चाबी रखते हैं, पत्नियों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये सब सुन सुन के कि भाई कहीं अपनी वाली भी ऐसी ना हो जाए। अभी कुछ दिन पहले और हुआ था ऐसी केस कि एक पति पैसा लाता और पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाया। सुना था हमने टीवी पे, एसडीएम बनाया, पत्नी एसडीएम बन गई तो अपने वाले को छोड़ दिया और वो भी किसी और एसडीएम से सेट हो गई। मस्त एसडीएम हो गए और वो बाल बेचारा रोता रहा। मेहनत कर करके बेचारे ने पढ़ाया पत्नी को कि चलो पत्नी पढ़ जाए। यदि ऐसा करेंगी स्त्रियां तो फिर विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी बहनों, मेरी माँ, ऐसा पति को तो धोखा ना दो। जो पति को धोखा दे सकती है फिर भगवान क्या कभी उस पर विश्वास करेगा कोई समाज, कोई व्यक्ति?
गुरुदेव 5वां दिन मेरा है। मेरी बेटी ही मुझे 2-3 बार कॉल कर चुकी, पत्नी फ़ोन नहीं करती हैं। मैं यहाँ ये आपसे अब करेगी, मैंने समझा दिया। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनीता। सुनीता। अब ये सुनेगी सुनीता। बेटा सुनीता ध्यान से सुनो। पति अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना। देखो पति नालायक है। पति, तुम शराब तो नहीं पीते? मैं आज तक 45 साल एज हो गए, एक सुपारी भी मुंह में नहीं डालता हूं, यदि सर। पति शराब पीता है, पति गलत है, तो मैं मानता हूं कि स्त्रियों को पति को समझाना चाहिए और फिर आप जो निर्णय लो वो ठीक है। पर जब आपका पति अच्छा है, शराब नहीं पी रहा है, गांजा नहीं पी रहा है, कोई पराई औरत के चक्कर में, कोई पराई औरत के चक्कर में तो कभी नहीं हो? गुरुदेव, मैं कोई साक्षी पराई औरत के चक्कर में नहीं है, फिर तुम सुनीता अपने पति को धोखा दोगी तो फिर ये गलत हो जाएगा। और ऐसे पति को त्यागना ईश्वर से विरोध करना है ना? भगवान कभी माफ नहीं करते ऐसे में। उनके मैके बिल्कुल वाले गलत निर्णय पैसे लेने वाले की हैं। जरूरत नहीं है। उनके मैके वाले पैसे वाले हैं गुरुजी, लेकिन मैं कभी भी अपने ससुराल का एक कप चाय भी नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं पैसे वालों से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, स्वाभिमानी बनना, घमंडी बिल्कुल लोगों ठीक से कह रहे बहुत हो। दूर रहना चाहिए प्रभु। केवल यही रखता है कि मुझे कोई दोष ना लगे कि मैं कितने का घर लिया था आपने जो पत्नी के नाम कर दिया? 60 लाख रुपए का। 60 लाख? वो भी बैंक से, उसमें 25 लाख का लोन भी है मेरे ऊपर सर। मैं कोरोना बाद मेरा व्यवसाय लोन आप चुका रहे हैं, कब्जा पत्नी ने कर लिया। कोरोना बाद मेरा व्यवसाय पूरा चौपट हो गया सर। उसके बाद से ही मैं डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अब मेहनत करो, डिस्टर्ब नहीं। मैंने समझा दिया। एक काम करना, पत्नी को मेरे पास लेके आना। एक बार आपसे मिलने का मुझे हाँ, मैं मिलूंगा। पत्नी को भी ले आना, मैं बात करूंगा आपकी पत्नी से। बहुत बहुत 60 लाख पाके बताओ वो पति को भूल गई। श्रीमन नारायण प्रभु। पत्नी तो ऐसी हो कि 60 करोड़ पाकर भी अपने पति के प्रति कभी विचलित ना हो। राधे राधे। जी, आपके चरणों में लाखों बार प्रणाम। खुश रहिए। महाराज बहुत दुखियारी ना आपके पास, वहीं में भी आए ना, बात ना हो पाई। क्या दुख है बताओ? बहुत बड़ा दुख है, लेकिन ये लाइक चलेगा मेरे लड़के के बारे में है। तो अंदर बात कर लेना। आपसे अंदर नहीं हो पाएगा बात। तो बात कर लो, अभी कर लो। मैं ऐसा बात कर सकती मैं? हाँ, अंदर बात कर लेना, अंदर बैठेंगे तो परिवार की बात ना। सबके नहीं बीच- नहीं महाराज, बहुत ज्यादा दुखियारी न समझो, नहीं हो पाएगा बाद में बात। गाँव अकेली गांव से आई, जहाँ से मैं आई वहाँ से कोई बिंदरा बनाता नहीं है। और आपका कथा देखकर मैं जीती हूँ खाली। तो बेटे से क्या 3 साल से मेरा लड़की मर गई थी, 18 साल का। 3 साल से आपका कथा, आदमी भी नहीं है, 20 साल हो गए मरे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 3 बेटा है, 2 बहू ही, सब बम्बई रहते, मैं घर पे तो अकेली। बेटा बहू सब अच्छे हैं सब ना? अच्छे हैं। आपका कथा देख कर मैं रात को घबराहट होता, तो आपका कथा तो देख फिर दुख क्या है? दुख मेरा अभी बोलो लायक जाएगा, क्या करो। मेरा लड़का है ना, वो मई में उसको लेके इधर आई, तो 9 दिन इधर रह के गई। आपका कथा सुनी, परसों तरी सुनी, सब कुछ। फिर वो लड़का का यहाँ से लेके गांव गई हूँ। तो वो जून में एक लड़की को, गांव का बगल का लड़की का लेके, वो लड़की बोली नहीं ले जाएगा, तो मैं जहर खा ले गया। मैं कभी गांव में रह के नहीं समझी कि वो लड़की से उसका बात होता। तो वो लड़के के लेके लखनऊ तक मेरा लड़का गया, बोला बम्बई जाए थे। फिर फिर वो उसके घर वाले दोपहर को मेरे घर पे आए, सब पूरे गांव वाले, बोले तुम्हारा अनिल मेरे लड़की को लेके चला गया। वो लोग थाना पुलिस कर दिए। फिर मेरे घर पे पुलिस आई। फिर हम लोग, मेरा लड़का मेरे से बहुत प्रेम करता है, छोटा वाला मेरा लड़का बहुत प्रेम, सब लड़के करते। ठीक है बेटा। तो सुनो, वो फिर वो लड़की का लेके आपस में आए सब पुलिस थाने पे। तो वो लोग अपना पैसा भर के मेरे लड़के को मरवाई। और तो वो उसका लड़की को मैं बोला नहीं अब रखेंगे उसका, तो नाबालिग में लिखा दिया। तो लड़की का वो लोग समझौता कर दे, बोले अपने घर पे ले जाओ लड़की को। मैं अपने घर पे लड़के को ले, तो लड़का मेरे से 8 दिन जिद किया कि वो लड़की को उसको घर वाले मार दी है, उसको जहर दे के नहीं, अपने बच्चे को कोई नहीं मार पाएगा। फिर उसका 2 महीना बाद वो लड़की का खत्म कर दिया उसके घर वाले। अब महाराज वो ऐसा लगता है कि मेरे वजह से, मेरा लड़का यही बोलता मम्मी तुम्हारे वजह से तुम मान गई होती ना बुलाती, अपना कसम दे के, तो मैं वो लड़की का जिंदगी होता। वो लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में बार बार वो लड़की के वजह से, आपके कथा की वजह से जिंदा। मैं अपने लड़की को आपका कथा तो वो लड़की फिर मर गई? लड़कियों को, वो लोग को रात को अच्छे लड़की रात को जहर दे के मार दिया। सुबह हम लोग देखने भी गए, मेरे घर के बगल में, ज़्यादा दूर नहीं। वो लोग बड़ा ही, हम लोग मौरिया हैं, तो अच्छा जात वो लोग भी थे। हम लोग भक्तिया जात हैं, हम लोग भी बहुत अच्छा जात हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी को, अपने परिवार के तो हम लोग बोला कि भाई बेटा अपने लड़के को समझाया कि कितनी बदनामी होएगी, 2 बहू ही वो ताना मरी है। वो मेरा छोटा बेटा, उसी का शादी तो करने, बेटी उनकी लड़की जो है, वो अपने लड़की को मार दिए और रात सुबह उसको दफना भी दिए। हम लोग अगर ये पुलिस को फोन कर देते तो वो लोग का क्या होता। वहाँ लिखा पढ़ी हो गया था कि इनका 1 साल के बाद तुम लोग का बीच चौराहे पे शादी कर दे, पुलिस लोग बोले थे। चलो हाँ,
तो महाराज वो लड़का मेरा बोलता मेरे वजह से, वो लड़की मेरे को यही लगता सच्ची में मेरे वजह से, वो गांव वाली जो कल का ये बोलती थी कि तुम्हारा लड़का गलत किया, आज वो बोलती है तुम मान गई होती तो उसका जिंदगी होता। वही गांव वाली औरत लोग बोलती हैं। पहले हमारे घर पे सब सारा गांव टूट पड़ा और सब तमाशा देख रहा था। अभी आज वो बोलती हैं कि तो लड़का मेरा दारू पी पी कर जिंदगी खत्म कर दिया रहा। अब बेटे को समझाओ कि वो सही बहुत राह पर पतला से चले। है, एकदम पतला से, उसका इतना। अब अपने बेटे को समझाओ वो सही राह पर चले। अब जो हो गया उसे भूल जाओ, खुश रहो। तो महाराज हमारे वजह से तो नहीं हुआ है। सब देखो, सब ये तो हानि लाभ जीवन मरण भगवान, सबको जीवन मरण भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। पर फिर भी कर्म हम अच्छे करते रहें। गुरुजी को नमस्कार जी। चरणों में शीश झुकाते हैं। गुरुजी मैं काफ़ी दिन हो गए मैं परेशान रहा था जी। इस हिस्से पर मेरी परेशानी आता है सिर में। हाँ, काय की परेशानी है? पता नहीं ऑटोमेटिक कोई परेशानी होती है तो उससे मैं काम कम कर पाता हूँ। और तो बच्चे हैं, काम वो करेंगे, आप आराम से भजन करो। नहीं, बच्चे छोटे छोटे अभी हैं और का नाम एक बच्चा कर रहा है तो मुझे दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो समस्या डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है? डॉक्टर को दिखाया, नहीं परेशानी, पर यहाँ पर कुछ रिंगन सी होती है ऊपर एकदम। अच्छा। हाँ, और एकदम थोड़ा योग किया करो, प्राणायाम किया करो। हैं? प्राणायाम। अच्छा, गहरी सांस भरो, उसे रोको, छोड़ो, ऐसे योग करो, डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं औरंगाबाद बिहार से आई हूँ। गुरुजी एकादशी करने से क्या खराब है? गुरुजी एकादशी 1.5 साल से कर रहे हैं, मेरा परिवार सारा छूट गया, हमसे अलग हो गए गुरुजी। क्या बोलते हैं परिवार बोलते के? हैं एकादशी करने से मेरा बेटा का कैंसर हो गया, बड़ा बेटा को गुरुजी। तो कहता है कि आपका एकादशी करने से कैंसर हो गया। सो बहू हमको डायन बोलती है कि ना आप डायन एकादशी करते हैं तो कैंसर हो गया। सो वो मूर्ख हैं। एकादशी तो हम भी करते हैं, हमारे सब करते हैं। तो एकादशी करना तो अच्छा होता है। अब जैसे जो होना है वो तो जो होना है वो होना ही है। दोनों बेटा बहू अलग हो गए गुरुजी। एकादशी करते जिस दिन वो लोग चिकन बना के घर में खाते हैं गुरुजी, हम कुछ भी नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं। बहुत तंग करते हैं मीराबाई गुरुजी। भगवान की भक्ति में जुड़ी तो पूरा परिवार उनसे अलग हो गया। सबको बोले हमको भगवान के राह पर चलने वाले का साथ केवल भगवान ही देते हैं, संसार ने कभी साथ दिया ही नहीं। 2 साल से गुरुजी हम वृंदावन आने के लिए छटपट कर रहे हैं, कोई नहीं आए मेरे साथ गुरुजी। हमें बगल के एक लेडीज को साथ आप में लेके भगवान आए। का चिंतन करिए, बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। खूब आशीर्वाद है। गुरुजी राधे राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपसे एक प्रश्न है मेरा। तो गुरुजी जो वृंदावन में है वो हमें आपको बहुत अच्छा लगा। वृंदावन में कल यहाँ पे हमने भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी मैंने आपको 20 दिन पहले मैंने आपको सपने में देखा। हम आने की बहुत दिन से सोच रहे वृंदावन में। 20 दिन पहले गुरुजी मैंने आपको सपने में देखा और हमें वृंदावन के दर्शन हो गए गुरुजी 20 दिन में। और गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हमारे जो लड्डू गोपाल थे उनकी एक आँख निकल गई है, तो गुरुजी आप बताएं क्या करें हम? तो लगवा लो, लग जाती है। लग जाती है। और यही कल भी आपसे बात करना चाहते थे तो कल भी बात नहीं हो पाई थी। और कोई बात हो तो बता। हाँ, और हमारी नंद आई हैं, थोड़ा आपसे बात करना चाहती हैं, वहाँ पे बैठी हैं। जी इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगी वो अभी, आप तब तक दूसरे को दे दो। और जी आएंगे। ये मेरे पति हैं गुरुजी। और गुरुजी आजकल जो सब लोग देख, मैं प्रश्नोत्तरी काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सब लोग बोलते हैं पति मेरे ऐसे हैं ऐसे, लेकिन मुझे पता नहीं पिछले जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले। और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अच्छा है गुरुजी, नहीं रह सकते, ना ये मेरे बिना रह सकते और ना हम इनके बिना रह सकते। अच्छा, ऐसी प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। बहुत अच्छा है। तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। लड़ाई हो जाती है जब तक ये बोलते नहीं, हम नहीं बोलते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इन्हें भी नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो 2-3 घंटे में बोल लेते हो, है ना? हाँ गुरुजी। और अच्छा है। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अलग अलग क्यों रहते हैं? अब अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या, बच्चे बड़े हो गए तो अब जो घर बना लिया है एटा जिला में अलीगंज, तो हम वहाँ पे रहने लगे। और ये इनका काम दिल्ली में है तो दिल्ली में रह रहे। तो जहाँ इनका काम था वहीं घर बनाते, दिल्ली में वहीं रहते आराम से साथ। वहाँ पे बिहारी जी की कृपा होती तो बन जाता, बिहारी जी की कृपा। चलो भगवान सब जगह बनाए आपका घर।
और गुरुजी हमारे उनसे बात जरूर कर लो, उनसे नंद से हमारी। ठीक है, बात कर लेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मेरा ये प्रश्न है, मेरा दूसरी बार मेरा प्रश्नोत्तरी में सवाल है आपसे कि घर में तुलसी है तो वो सूख जाती है, वो किस कारण से सूख जाती है? तुलसी सूख जाना ये संकेत है कि कोई बहुत संकट आने वाला है, तो उससे सावधान हो जाओ। और गिलहरी भी खा जाती है, मतलब तुलसी पत्ते जो है। तो भगवान से कहो कि हे प्रभु कोई संकट ना आए। जब तुलसी की आप पूजा करते हैं जी, करते तो आप हैं पर डेली। कोई संकट आता है तो तुलसी माता उसे अपने ऊपर लेके समाप्त कर देती हैं उस संकट को। जी, डेली हम तुलसी आप पूजा फिर करते से हैं। तुलसी लगाओ जी और उस लकड़ी को, तुलसी के सूखे हुए को रखे रहो अपने घर में और नई तुलसी लगा लो। जी। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि हमने पिंडदान किया था गया में अपने पूर्वजों का, तो उसका मतलब पिंडदान उनको लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब क्यों नहीं लगेगा? किया है तो बिल्कुल उनको लगेगा। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मेरा एक प्रश्न है। मेरा 26 साल का लड़का 2.5 साल पहले भगवान का प्यारा हो गया। उसके बाद हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और पहले तो प्रश्न ये है कि क्या करें हम। कितने बेटे हैं फिर आपके? एक बेटा था, एक बेटी मेरे साथ आई है, जमाई भी साथ आए हैं, देवता भी साथ आए हैं, पत्नी भी साथ आई है। भगवान की कृपा से, आपकी कृपा से हमने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और कहीं भी किसी प्रकार का गलत नहीं है। और अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अब हम जीवन कैसे बिताएं? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके भाग्य में पुत्र सुख था ही नहीं, पर आपने कोई पुण्य किया था। उस पुण्य के कारण भगवान ने आपको इतने दिन के लिए 25 साल तक आपको भगवान ने पुत्र का सुख दिया। आपकी केवल एक बेटी ही थी आपके भाग्य में, पर भगवान ने 25 साल के लिए एक बेटा भी दिया और बुला लिया वापस के 25 साल पूरे हो गए। अब जो बेटी है और उसके बच्चे हैं, उसका जो पहला बेटा है, उस बेटे से आपका सारा कार्य होगा आगे का। अब आपने कहा कि हम जीवित कैसे रहें, तो जिनके बच्चे नहीं हैं समाज में बहुत लोग ऐसे हैं, क्या वो जीवित नहीं हैं? ये संसार में आपका जन्म बेटा बेटी पाने हुआ ही नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी का तो कोई बेटा ही नहीं था, मीराबाई के तो कोई बेटा ही नहीं था। वो बेटा के लिए तो रोई नहीं, वो भगवान के लिए रोई। ये जीवन बेटा बेटी को पाने नहीं मिला, आपका जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए बची हुई श्वासें भगवान के नाम समर्पित कर दो, बचा हुआ जीवन भगवान को दे दो। बेटा आपके आशीर्वाद अब जो है, करता हूँ मैं, जो संसार में आपको दिखे सबको अपने बेटे के भाव से देखो। सब आपके बेटे हैं, सब आपकी बेटियां हैं। बेटी बात करना। राधे राधे गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को थोड़ा समझाओ, ये सारा दिन उसके नाम से रोते रहते हैं। मैं यूँ कहती हूँ, मैं हूँ, मैं सब करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊँ, मैं कैसे, मैं ये दुख बड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है ये, लेकिन फिर भी ये समझना चाहिए कि हम इस संसार में भगवान को पाने आते हैं। अब ये बताओ, ये मेरे साथ रह सकते हैं ना? ये बिल्कुल बिल्कुल रह सकते ये कहते नहीं हम नहीं रहेंगे, अपने घर में अलग रहते हैं और अकेले रोते रहते हैं सारा दिन। मुझे भी अलग में रहूं, मुझे भी चिंता रहती है उसकी। इनको समझाओ, ये मेरे साथ रहे। बात कराओ। रोने से क्या वापस आ जाएगा बेटा? नहीं महाराज, फिर ऐसे तो नहीं। भगवान के कहाँ से बेटा आपको किसने दिया था? भगवान ने दिया था। तो कहाँ चला गया? भगवान के पास ही चला गया। भगवान के पास चला गया। हम भी भगवान के घर से आए हैं, हम भी एक दिन भगवान के पास जाएंगे। आप भी भगवान के घर से आए हैं, आप भी भगवान के पास जाएंगे। एक आदमी ऐसा बताओ, इस संसार में एक का नाम बताओ जिसके परिवार में, जिसके घर में कभी कोई मरा ना हो। कोई नहीं है। फिर ये मृत्यु लोक है, कोई पहले कोई बाद में, जाना तो सबको ही है। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जितने आंसू बेटे के लिए आपने बहाए, इतने आंसू कभी भगवान के लिए बहाए हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे? मेरी इच्छा वो तो मिल यही गए। है। मेरी इच्छा तो ये है कि उसके प्रति आंसू बहाएं। यदि भगवान आपको मिल गए तो फिर किस बेटे की क्या जरूरत है? भगवान मिल गए तो सब मिल गए, भगवान नहीं मिले
तो 4 बेटे भी मिल जाएं और 10 बेटे भी मिल जाएं तो सबको पाके आज समाज में वो लोग भी तो हैं जिनके 4-4 बेटे हैं, पर 4 बेटे पाके भी क्या पाया? ईश्वर को जिसने नहीं पाया वो 100 बेटे पाके भी क्या पाया? इसलिए ये मानव जीवन तब सफल होता है जब इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए, जब ये मन भगवान में लग जाए। राधे राधे गुरुजी। मैं ये बोल रही हूँ, भगवान को जब रखना ही नहीं था बेटा तो देना ही नहीं था। एक बेटी थी, ठीक थी। हाँ। ऐसा दुख 26 साल तक मैंने बाड़ा बोसा। हाँ। इतना बड़ा किया, एकदम ऐसा हो गया हमारे साथ। 26 साल तक तो आप खुश थी ना बेटे के साथ? हाँ जी। तो यदि आपके बेटा ना होता ना तो भी आप ये अभी कह रही हो कि बेटी से हम खुश थे, पर बेटी से कैसे खुश थे आप? आपको इच्छा थी कि एक बेटा और हो जाए, एक बेटा और चाहिए, तो ईश्वर ने दे दिया। आप क्यों झूठ बोल रही हो कि हमें तो बेटा क्यों दिया भगवान? आपने तो मांगा था बेटा। मांगा था, लेकिन थोड़ा सुख तो और देखते, थोड़ी और जिंदगी नहीं, जितना दिया क्या उसका कभी आपने धन्यवाद? जब बेटा था तब क्या ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि हे भगवान तूने इतना कुछ दिया, इसका धन्यवाद? जितनी शिकायतें आज हैं ईश्वर से, क्या इतना धन्यवाद तब था जब बेटा था? हमारी विडंबना तो देखो कि हम जब सब होता है तो ईश्वर का एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, और जब नहीं होता तो शिकायत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपके दुख से बिल्कुल दुखी हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया, बहुत मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं ईश्वर की ओर से बोल रहा हूँ कि इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण ये ईश्वर के हाथ में तो है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म से, अच्छे बुरे कर्म के कारण इस धरती पे आता है और अपने कर्मों का भाग भोग करके इस धरती से चला जाता है। महाराज जी हम इतने पूजा पाठ करते हैं, मेरे बच्चे भी दोनों बहुत पूजा पाठ करते हैं, ये जवाई हैं, दोहिता दोहिती हैं, सब पूजा पाठ आप करते हैं मेरी माँ, इसलिए तो तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, तुम्हारी किस्मत में पुत्र सुख था ही नहीं। तुम पूजा करती हो इसलिए तो 25 साल के लिए तुम्हें ईश्वर ने दिया, तुम्हारे पुण्य के बल पर ही तो ईश्वर ने तुम्हें दिया। और अब बेटी है, बेटी के बच्चे हैं, बेटी का घर सुख से भरा हुआ है, तो ये आपके पुण्य से ही तो है ना। आप जी 1 महीने पहले रिश्ता हुआ, मंगनी करके आए, इतने अच्छा भगवान ने पहले उस लड़की ने क्या किया, उसको इतना दुख हुआ। 2.5 साल के वो भी ऐसे बैठी है, वो भी कुछ नहीं करती, बोले ऐसा लड़का मेरे को मिलता नहीं, मैं शादी नहीं करती। अभी विवाह नहीं हुआ उसका? उस लड़की का नहीं हुआ। मतलब लड़के का विवाह नहीं हुआ? तो लड़की से बोलो ना विवाह कर ले। वो कहती है ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। और देखो महाराज जी कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हरिद्वार जा रहा था नहाने के लिए, कुछ नहीं हुआ, डिवाइडर से थोड़ी बाइक जैसे हो गई, मोड़ रहा था तो फिर हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी और कुछ भी नहीं। मौत अपना बहाना ढूंढती है। हाँ बस ऐसा ही हुआ, कुछ बहाना ऐसा ढूंढा। अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब जो ईश्वर ने जो हुआ है वो हो चुका है, उससे आप और हम बदल नहीं सकते, लेकिन भगवान का चिंतन करके आप अपने बचे हुए समय को सार्थक कर सकते हैं, सुधार लो। ये जीवन जो आपको मिला है ना मेरी माँ, मानव शरीर बार बार ना मिलेगा। बेटी बेटा तो देखो ऐसा है, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, लेकिन ये शरीर जो है ना ये भगवान की आराधना के लिए मिलता है, मानो इस बात को। ये भी तो रोती है मेरे भाई नहीं, सारे त्योहार पे भाई याद आता है। कोई बात नहीं, सब होता है वो। रोने से क्या मिलेगा? रोते कौन है? अज्ञानी। अज्ञान ही तो आपको रुलाता है, ज्ञान कहाँ रुलाता है। इसलिए तो कहते हैं थोड़ा ज्ञान की रोशनी की तरफ आओ। संसार में रहना बुरा नहीं है, कथा में हम यही तो दिन रात समझाते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार को अपना बना लेना बुरा है। हमने सोचा भगवान ने फिर बेटा देगा, ये दोहिती हुई थी, मैं लड़का होगा, कमल वापस आएगा, वो भी फिर लड़की दे दी। नहीं तो बेटा है तो पहले से इसके पास। हाँ ये है ध्रुव। फिर खड़ा ऐसा क्यों आप सोचते हो फिर वापस आएगा? ये है ऑलरेडी आपके पास बेटा, ठीक है? ये दोहिता ये है। हाँ अब ये आपका है बेटा। राधे राधे। बेटा खुश रहो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, ठीक है? अब आप हमें प्रॉमिस करिए कि पक्का वादा के रोया ना करेंगे, ठीक है? आपका आशीर्वाद। हाँ हम आपके बेटा हैं, ठीक है? निश्चिंत रहिए, और इसके भाई हम हैं। प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी आपकी श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं नेपाल से आया हूँ, जनकपुर धाम से। आपसे बहुत दिन से चाहना था कि आपसे मिलूं, और मेरी माता जी के सबसे ज़्यादा आपसे मिलने की चाहना था। आप एक बार जब काठमांडू आने वाले थे ना कोरोना टाइम में, उसी टाइम माँ आपसे मिलने की बहुत चाहना था। वो हम लोग काठमांडू में खास रहते हैं, मैं काठमांडू में ही रहता हूँ। आप एक दिन के लिए भी आए थे काठमांडू। हाँ
तो मैं वहाँ आ नहीं पाया, किसी काम से मैं इधर ही रह गया। मुझे लास्ट टाइम ही मालूम चला कि आप वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम मैं आ नहीं पाया। उसके लिए बहुत बहुत कोई बात नहीं, फिर आएंगे आप। लेकिन माँ से आप कुछ बात कर दीजिए। कराओ कराओ कराओ। उन्हीं की कृपा से आज आपके श्री चरण में मैं भी लगी हूँ। राधे राधे गुरु जी। हाँ मैया बताओ। आप श्री चरण कोटि कोटि नमन बंधु। खुश रहिए। जी हाँ अच्छा ठीक है। तुलसी जी को रोज उतारना चाहिए कि नहीं ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए? चढ़ाने के बाद पुरानी तुलसी उतार के नई तुलसी चढ़ा दो। रोज उतार सकती हूँ? हाँ रोज उतारेंगे तब तो रोज चढ़ेगी जी तुलसी। हाँ। और एकादशी के दिन जल चढ़ाना चाहिए तुलसी जी के भी? चढ़ाना चाहिए। ठीक है। गुरु जी मैं दीक्षा नहीं लिया, मैं लेकिन हर चीज़ माँ के बताने से मैं हर चीज़ करता हूँ, पूजा पाठ नाम जप भी करता हूँ मैं। बट मैं अभी कहीं बाहर जाने के लिए प्रोसेस किया हूँ फॉरेन कंट्री के लिए। अब उसीलिए मैं अभी दीक्षा नहीं लिया कि वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे अच्छे से कर पाऊँगा कि नहीं। अब इसमें क्या करना चाहिए, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन आप कीजिए। कर पाएंगे आप, मेहनत करिए तो सफल सब जगह होंगे। नहीं मैं दीक्षा अभी लूँ या ना लूँ? अभी ले सकते हैं दीक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। जय श्री राधे गुरु जी। जी जी जी। जी राधे राधे। राधे राधे। आपको कोटि कोटि नमन, चरणों में प्रणाम। आज 2 साल बाद हम जर्मनी से आए हैं, तो हम वहाँ यही सोचते थे कि भगवान प्रभु के साक्षात दर्शन कैसे होंगे। हमारे प्रभु आपको हर रोज़ प्रश्नोत्तरी में, कथाओं में कोई कथा आपकी मिस नहीं करती। हमारी धर्मपत्नी भी इसी तरह, हमारा लड़का भारत हमेशा। जर्मनी में आप क्या करते हैं? आप जर्मनी से आए हैं, क्या करते हैं जर्मनी में आप? बच्चे तो काम करते हैं, तो पहले मैं भी काम करता था। तो आजकल उम्र के लिहाज से जो पेंशन हो जाती है तो हम वहीं अपनी पेंशन लेते हैं, जो 60-70 उससे ऊपर। 60 से बाद वहाँ काम नहीं मिलता, अगर काम मिल भी जाए वो अपने उसका नहीं होता है। 65 के बाद घर में लेटर आ जाता है कि अब आप अपना आराम करो। फिर क्या करते हैं बूढ़े लोग वहाँ? बूढ़े लोग तो या तो मतलब अपने घरों में ही, या अपने कोई प्राइवेट बच्चों की दुकान होती है उधर चले जाते हैं। और हमारे लड़के काम करते हैं, तीनों लड़के काम करते हैं। छोटा लड़का तो आपका दीवाना है, कोई कथा उससे मिस नहीं होती। अभी भी अपनी मम्मी से बात की कि मैं लाइव आपको देख रहा हूँ, महाराज जी के सामने आप बैठे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मी डैडी वहाँ गए हैं, पापा गए हैं, तो चलो दर्शन हो गए महाराज जी के, और हमें बड़ी खुशी हुई। आज माताओं का दर्शन, लंगर प्रसादी सब देखकर बड़े खुश हुए, और हमें बड़ा अच्छा लगा आपको समक्ष देख के। जर्मनी के लोग कैसे हैं? वहाँ के जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं? वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जर्मनी के, अपने जर्मन, बाहर के नहीं। अब तो बहुत बड़ी पब्लिक बाहर से आ गई है, यानी कि इस्लामी मुल्कों से बहुत सारी पब्लिक आ गई है, अफगानिस्तान, ईरान। तो वहाँ पे खाना पीना क्या खाते हैं जर्मनी के लोग? क्या खाते? हम लोग या नहीं जर्मन के लोग, वहाँ लोकल जो वहाँ के लोग हैं जर्मन, वो खाना पीना तो उनका मांस मदरा है और तो कुछ नहीं है। वेजिटेरियन भी है, बहुत लोग वेजिटेरियन भी हैं। जर्मनी के लोग जो हैं बहुत वेजिटेरियन। तो वहाँ क्या है, चर्च है कि चर्च जाते होंगे उन लोग? हाँ चर्च अपना संडे के संडे जाते हैं, चर्च जाते हैं। वो अपने धर्म में पक्के हैं, और वो एक हिसाब से बड़े अच्छे हैं, सच बोलते हैं, झूठ का काम नहीं करते कभी भी। जो जैनमन मतलब ये जर्मनी लोग हैं बहुत अच्छे, और उनका प्यार भी हम लोगों के साथ है। लेकिन आजकल हर मुल्क तो उन लोगों से मिलना जुलना आप लोगों का होता है? हाँ, वो दोस्ती रखते हैं? दोस्ती भी रखते हैं, इतनी दोस्ती रखते हैं कि आप बात करने बैठो ना, आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं हो, कि मेरे पास 2 बातें करो। मेरा अपना एक वहाँ पे लड़की 18 साल की होती है तो उन लोग अपनी लड़की को आज़ाद कर देते हैं, ऐसा कल्चर है वहाँ? हाँ, वैसे सभी नहीं है। अच्छा, सब नहीं? सब नहीं है, हिंदुओं में भी और जर्मन में सभी ऐसे नहीं है, अपने माता पिता की आज्ञाकारी हैं। नहीं, जर्मन वहाँ के लोग माँ बाप की सेवा करते हैं? हाँ करते हैं, ये 5 उंगलियाँ तो बराबर नहीं है, माँ बाप की सेवा भी करते हैं। घर में बिठाते, बूढ़ों की तो बहुत सेवा करते हैं। माँ बूढ़ी हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए, उनकी बहुत सेवा करते हैं लड़कियाँ। अगर वो अलग हो जाती हैं, अलग रहती हैं, तो फिर वो माँ तो रिवाज है। बच्चा 18 का हो गया, लड़की 18 की होगी, वो अपना चुन लेते हैं, चले जाते हैं। अगर जब तक ये उनके माँ बाप तंदुरुस्त होते हैं, सेहतमंद होते हैं, तो वो अपना गुजारा कर लें। जब ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो वहाँ पर हाइम बने हुए हैं,
बूढ़ों के लिए सरकार करती है पर बूढ़ों की सरकार सेवा करती है। मतलब फिर बच्चे सेवा नहीं करते बूढ़ों की? तो बच्चे भी जाते हैं, खबर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। खबर लेते हैं मतलब जैसे भारत के बच्चे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित हैं, हाँ। ऐसे वहाँ के बच्चे नहीं होते। तो वो माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तकलीफ़ में ना हो, वो वहाँ उनको अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, उनको अच्छा सब कुछ मिलता है जी। हाँ, जैसे हम यहाँ माताओं की आप इतनी सेवा करती हैं, सब कुछ मिलता है। हाँ A to Z आप यहाँ पर माता ने बोला आप सब कुछ देखते हैं, लोग देखते हैं, इतना खुश होते हैं। आप जितनी सेवा करते हैं, कोई आज तक हमने किसी को नहीं देखा किसने सेवा की हो माताओं की। वहाँ पर हैं, वृद्ध आश्रम भी वहाँ पर है। जब बहुत वो हो जाते हैं तो फिर वृद्ध आश्रम में चले जाते हैं, उनका मरण भी वही लोग करते हैं। तो लोग अच्छे हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं और उनमें उत्साह क्रोध नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो आज मेरा लड़का कह रहा था राधे राधे बोलना, और आज को मैं लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल राधे राधे आपके पूरे परिवार को, सब बच्चों को, सारे परिवार को आशीर्वाद भी दो, राधे राधे। और हमें बड़ा अच्छा लगा। कल हम होंगे, परसों जा रहे हैं हम। ठीक है, आएंगे, हम भी आएंगे जल्दी से। आइए, क्यों नहीं, हाँ ज़रूर आइए। आपको सभी इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। जर्मनी में? हाँ हाँ, जब आपके लाइव 2 साल पहले हम यहाँ से गए, 2 साल पहले हम आए थे 22 में। तो हमने जब बोला कि महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने बड़ा हमारा आदर किया, कहते अच्छा। तो हमारी फ़ोटोएँ आपके साथ थी, बहुत उनको अच्छा लगा। ये तो आपके तो बहुत करीब है महाराज जी। मैंने कहा क्यों नहीं, हम भी महाराज जी के सामने। तो वो लोग भी आपके बड़े श्रद्धालु हैं। आप बिल्कुल आएंगे। सब भक्तों से बोलिएगा कि जर्मनी के भक्तों से आएंगे। हाँ, तो तुलसी की बात कर रही थी हमारी बहन। तो हमने भी कितनी बार तुलसी घर में लगाई है। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 आते रह के वो सूख जाती थी। तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि क्या सूखी जो होती है, सुखा के तुलसी, वो भगवान को? हाँ, सूखी भी चढ़ती है। हाँ, वे को लकड़ी का बूरा हो, तुलसी के पत्तों का बूरा हो, वो भी चढ़ता है ना। जहाँ तुलसी अवेलेबल नहीं है वहाँ इसी तरह है। कई जगह तो इतनी अच्छी तुलसी हमारे मंदिर में है, इतने इतने गमले भरे हुए हैं मंदिर में, हमारे घर में नहीं होती, कईयों के घर में नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा पूछा कि अगर वो सूखी, तो वहाँ मौसम ठंडा है ना, इतना ठंडा भी नहीं है। अगर लोग रखते हैं तो वो अपना कमरों में रखते हैं, बाहर नहीं रखते। इन दिनों में तो ठंड है, लेकिन तुलसी को अधिक सर्दी से बचाना होता है और हमेशा उसे धूप मिलनी चाहिए। धूप मिलनी, यदि धूप आप उसे दे रहे हैं और सर्दी से बचा रहे हैं तो तुलसी बच जाएगी। तो रात को आप अंदर रख लिया करिए और दिन को उसे धूप दिखाया करिए, ठीक, तो फिर तुलसी रही आएगी। हाँ ठीक। पिछले साल आप लंदन गए थे ना? हाँ हाँ, वहाँ आपके बोर्ड वोर्ड लगा हुआ था वो मंदिर में, क्या कहते हैं जी जी जी, जो सफ़ेद टेम्पल है हिंदुओं का। हाँ हाँ। तो लेकिन मैंने अंदर पूछा, कहते हैं महाराज जी कथा करके चले गए हैं। मैंने कहा हमें चले गए, बाद में पता चला हमारे को। अब आएंगे, हम आपके पास ही आएंगे। हाँ, शुक्रिया आपका, क्या आप आओ, बहुत आपका सभी स्वागत है। आप आइए, खुश रहिए, खुश। चलो, कोटि कोटि नमन, आपका बहुत स्वागत है, कभी भी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं राधा कृष्ण की मूर्ति बांके बिहारी से ले गई थी, 2 बार आई तो 2 बार मूर्ति मैं लेके गई थी। तो क्या दोनों मूर्ति का पूजा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे राम जी का भी फोटो है, बजरंगबली का भी है, तो पूजा कर सकती हूँ सबकी? बिल्कुल। राधा जी का पूजा करने में क्या क्या लगते हैं? भगवान कृष्ण की जैसे पूजा होती है, राधा रानी की भी होती है। अच्छा जी। गुरुजी, मेरे शरीर में कंपन बहुत होती है, थर 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 शरीर पूरे दिन। डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर से दवाई खाती हूँ लेकिन आराम नहीं पड़ता है। पड़ेगा, योग किया करो, योग। तो टाइम नहीं मिलता गुरुजी, काम करती हूँ मैं सुबह। क्या काम करती हैं? इंडिकेटर बनाती हूँ। इंडिकेटर? हाँ, मोटरसाइकिल में जो लगती है। अच्छा, वो इंडिकेटर आप बनाती हो? हाँ, हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर उसका कटिंग भी करते हैं। अच्छा, उसकी फैक्ट्री है आपके यहाँ? तो दूर भी जाना पड़ता है हम लोग को। 8 बजे घर से निकल जाती हूँ गुरुजी, फिर 9:30 बजे आती हूँ घर। तो शाम को जैसे कि राधा कृष्ण की संध्या पूजा नहीं कर पाती हूँ कि रात कोई में। बात नहीं, अपना काम करते हो, काम करते ही भगवान का स्मरण करते रहा। सुबह में तो पूजा भी करती हूँ, 2 पन्ना रामायण भी पढ़ती हूँ, रामचंद्र जी का भी पढ़ती हूँ, कृष्ण जी का भी पढ़ती हूँ। सही है, सही है, पढ़ते रहो। और पूजा पाठ में जैसे कि पूजा करती हूँ गुरुजी, तो मेरे आँख से पूरे झरझर आंसू गिरने लगती है हमारी। तो अच्छा है, भगवान के लिए आंसू गिरना बहुत अच्छा है। इमोशनल नहीं होना चाहिए डेली डेली। ये अच्छा है, आंसू गिरनी चाहिए भगवान की भक्ति में। एकादशी तो दोनों करती हूँ, पहले एक करती थी एकादशी, अब दोनों एकादशी करती हूँ। ठीक है।
और बात कराओ बहन से। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ना साध्वी बनना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हूँ? साध्वी बनना चाहती हूँ। साध्वी बनना चाहती हूँ जी। कि सातवीं में पढ़ना चाहती हूँ? गुरुजी, मैं पहले तो पंजाब में रहती थी। हाँ। वहाँ मुझे राधा रानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और मैं जब नेपाल में आई, मेरी बड़ी मम्मी, उन्होंने मुझे राधा रानी के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में बहुत सिखाया। और उनके मोबाइल में आपके, प्रेमानंद जी के, जगत गुरु जी के भजन प्रवचन चलते रहते हैं। और मुझे इतनी इच्छा हुई ना कि मैं साध्वी बनूँ और मुझे राधा रानी के साथ अभी लगन पढ़ती हो लगानी। आप? जी। कौन सी कक्षा? 8। 8वीं। जी। तो साध्वी बनना है तो क्या पाओगी? साध्वी बन के क्या पाना चाहती हो? मैं राधा रानी के साथ लगन लगाना चाहती हूँ अपनी। तो लगन तो आप अभी भी लगा सकती हो और विवाह के बाद भी लगा सकती हो। मुझे विवाह नहीं करना। कितने साल की हो? अब 15 की हो जाऊंगी। ठीक है, तो अभी तो विवाह का बिल्कुल ध्यान अभी तो आप साध्वी ही हो। जी। अभी तो आप साध्वी ही हो, और प्रेम से साध्वी बन के खूब अभी राधा रानी से मन लगा, थोड़ा पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है? ठीक हाँ, अभी तो आप साध्वी ऑलरेडी हैं। और कैसी साध्वी बनना है? मुझे वृंदावन में ही वास चाहिए, मुझे नहीं जाना घर। मैं स्कूल में भी मैं पढ़ती तो थी, पर स्कूल नहीं जाती थी, जिद करती थी, रोती थी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, पढ़ाई तो करनी चाहिए। राधा रानी उनसे बहुत खुश होती हैं जो बच्चे पढ़ लिख करके योग्य बन के खूब पैसा कमाते हैं और खूब दीन दुखियों की सेवा में लगाते हैं। जब आप सेवा करोगी ना तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होंगी। आप वृंदावन में रहोगी तो राधा रानी तो खुश हैं, लेकिन आपके आसपास कोई दीन दुखी भूखा प्यासा है और आप उसकी हेल्प करेंगी ना तो राधा रानी और प्रसन्न होंगी। जी। पता है आपको, जब हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमसे और प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो आप सबकी मदद करोगी ना? करूँगी। तो खूब पैसा कमाओगी ना? कमाऊँगी। खूब पैसा कमाओ, खूब पढ़ लिख जाओ, और पढ़ लिख के समाज की सेवा करना यही साध्वी है, यही साधना है, यही भक्ति है, यही भजन है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अभी सिर्फ 16 वर्ष की हूँ और मैं अभी सिर्फ बाल्यकाल की अवस्था में हूँ, पर मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है, तो क्या मैं आपसे गुरु दीक्षा ले सकती हूँ अभी? हाँ हाँ, ले सकते हैं। ले सकती हूँ? ठीक है। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? अच्छा गुरुजी, राधे राधे जी। कोटि कोटि प्रणाम। मैं पूर्व मेदिनीपुर থেকে এসেছি, তমলুক থেকে। আমি খুব পাপী, খুব কষ্ট। বলো। মানে এই দ্বিতীয় করোনাটাতে 3 জন আমার পরপর মারা গেল, শ্বশুর শাশুড়ি আর স্বামী করোনাতে মারা গেল। 9 জুন স্বামী মারা যায়। আমি খুব পাপী, খুব কষ্ট হয়, আমার মনের কষ্ট হয় প্রচুর। एक बेटा एक बेटी, बेटी शादी दिएगा, बेटा আছে, बेटा शादी করে না, ওকে আশীর্বাদ করুন। আমার মনে খুব কষ্ট, আমার রাতে খুব টেনশন হয়, আমার ঘুম হচ্ছে না, তাই জন্য মাথা খুব ব্যথা। আর কত সিটি স্ক্যান করা হয়েছে, ব্লাড এক্সামিন করা হয়েছে, কত রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো রোগ ধরতে পারেনি আর কি। বেটি শাদি করে না, বেটিকে একটু আশীর্বাদ तो बेटा आया है? না, আমি একা আসছি পূর্ব মেদিনীপুর। बेटा नहीं आया? বেটা আছে, 24 বছর বয়স, বাড়িতে আছে আর কি। হ্যাঁ, একা। বেটিকে শাদি করে বেটা চলে গেছে। ঠিক। বেটি একটা।